नवाब के पास गई है। लेकिन कौन से नवाब के पास? हाँ? नवाब नहीं, जवाब। जवाब। क्या हुआ हैदर? किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें? चाहिए नहीं अम्मी जान, नहीं है हमारे पास इसके सवालों का जवाब। आप ही इनसे बात कीजिए, आप ही लाइए इसे। हाँ, हमें माफ कीजिए। बेटा। हैदर जी, क्या हुआ? आविदा खाला, आप कहाँ चली गई थी? हैदर जी बता रहे थे आप किसी नवाब के पास गई थी। हम किसी नवाब के पास नहीं गए थे। या खुदा, अगर ऐसा ही रहा तो इसका निकाह हैदर से होना तो मुश्किल ही है। तिल है? नहीं नहीं, हमारे चेहरे पे तो कोई तिल नहीं है। लेकिन अगर हैदर जी को तिल वाली लड़की पसंद है तो हम ना काजल से लगा लेंगे। लेकिन आप ना हमारे निकाह की बात छेड़िए उनसे जल्दी। या अल्लाह, इसका क्या करे? जब से विवाह हुआ है ये पहली बार है कि हम शहंशाह के साथ होली नहीं मना पाएंगे। जोधा, होली की शुभकामनाएं जोधा। तुम्हें भी होली मुबारक हो। तुम्हें भी। ये कह रही है कि शहंशाह आपका होली खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, परंतु हमें रुकैया बेगम का बहुत डर लग रहा है। उन्हें तो रंगों से डर लगता है ना। हाँ, पर रुकैया बेगम है कहाँ? वो अपने खेमे में है। आ भी जाओ मधुरा, होली के दिन इंतजार नहीं करवाते। या खुदा, कहाँ फंस गए हम। ये लोग समझते क्यों नहीं? अगर हम महल में होते ना तो कोड़े लगाकर काल कोठरी में कैद करवा देते। अरे क्यों जिद कर रहे हो तुम लोग? कहा ना उसने उसका होली खेलने का मन नहीं है। जाओ। बच गए, कौशल्या जी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौशल्या जी, आप आ गई इसीलिए मैं बच गई, वरना ये लोग तो मानते ही नहीं। कैसे नहीं मानते? होली खुशी का त्योहार है, जबरदस्ती का नहीं। जिसका मन नहीं है वो ना खेले। जबरदस्ती करने से अच्छा है कि दिमाग लगाया जाए। होली है। यहाँ जो प्रेम से नहीं मानता है उसे ऐसे ही रंगते हैं। होली है। एक बार हमें महल पहुंचने दो कौशल्या। तुम्हें काल कोठरी में सड़ाकर छोड़ा नहीं हमने तो हमारा नाम भी रुकैया बेगम नहीं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे अगले वर्ष आप सभी स्वस्थ होकर होली खेलें। राधा जी, आप देख रही हैं सब कितने प्रसन्न हैं। यहाँ तक कि बीमारी और अकाल को भी भूल गए। ये सब आपके ही कारण हुआ है, नहीं तो इस बार होली के रंग फीके ही पड़ जाते। हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब तो ईश्वर की कृपा है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान लाता है। क्या हुआ राधा जी? वो कुछ नहीं, थोड़ी गर्दन में खिंचाव आ गया था। राधा जी, मैं अभी आती हूँ।
हमें क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं। आज होली पर मैं तुम्हें अपने रंग में रंग लूंगा राधा जी। सबसे पहले तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। जगदेव जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी भाई। अरे गांव वालों, आओ देखो, हमारे बीच में सेठ जगदेव जी आए हुए हैं। वक्त आ गया ऐसे सबक सिखाने का। जब तक ये यहाँ होली के जश्न में हमारे सिपाही आसानी से पता लगा लेंगे कि इसने अनाज कहाँ छिपाया है। होली है भाई, होली है। होली की शुभकामनाएं आपको। राधा जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हे ईश्वर, ये आपने क्या किया जगदेव जी? हमें तो पूरा अपने रंग में रंग डाला। कमबख्त इतनी भीड़ है, पर कुछ तो करना होगा। होली तो राधा के साथ खेल कर ही रहूंगा। होली है भाइयों। जगदेव सेठ को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। अब राधा जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वो रंग तो मैं गांव वालों के ऊपर फेंक रहा था, परंतु सोचा नहीं कि हवा से आपके ऊपर आ जाएगा। कोई बात नहीं जगदेव जी, अनजाने में जो हो जाए वो भूल होती है, अपराध नहीं। और आपने गांव वालों के लिए इतना अच्छा प्रबंध किया है, तो आपके मन में मैल कैसे हो सकता है? हमने आपको क्षमा किया। होली मुबारक शहंशाह। जावेद, पता चला कि अनाज कहाँ छिपा हुआ है? नहीं हुजूर, हमने उसके घर और भंडार बाकी सब छान मारे, मगर अनाज का कहीं पता नहीं चला। ठीक है, जाओ। जी हुजूर। राधा जी, आपसे एक विनती है। आज मेरे पुत्र का जन्मोत्सव है और संध्या में एक छोटा सा उत्सव भी है, तो आप पधारिए और उसे आशीर्वाद देने की कृपा करें। संयम रखो जोधा, इस पर अभी अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में रोष है। ठीक है जगदेव जी, आपके पुत्र को आशीर्वाद देने हम अवश्य आएंगे। बस एक बार तुम आ जाओ राधा जी, फिर आज की रात जीवन भर भुलाई नहीं जा सकने वाली रात हो जाएगी। आज की रात जो होगा उसे तू जिंदगी भर याद रखेगा।